तो गाइज पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड एडिटर होता है। ओके, सो एडिटर को ही आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो पाइथन के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एनाकोंडा। ओके, और इस एनाकोंडा के अंदर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलेगा, डिफरेंट यू कैन से नोटबुक्स मिलेगा और डिफरेंट वेज मिलेगा जिसमें आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। जैसे पाइथन का कोड आप जुपिटर में लिख सकते हो नोटबुक में, पाइथन का कोड आप स्पाइडर में लिख सकते हो। ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलेगा जहां पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। कोई किसी को पसंद आता है, कोई किसी को पसंद आता है। हम अपना काम जुपिटर में करेंगे क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नया स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्टिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसी के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। बट कुछ भी ऐसा यूज करने के लिए पहले हमको एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनाकोंडा इंस्टॉल कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है और गूगल में जाके बोलना है डाउनलोड एनाकोंडा विंडोज। ओके, एनाकोंडा विंडोज में गया, इस पे क्लिक किया और डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉलर में गया और आपका जो वर्जन है विंडोज का 64 32 बिट जो भी है उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड करोगे तो मैंने एक रखा है डाउनलोड्स फोल्डर में, आपको ऐसा दिखेगा। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ आपको ये बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ, कुछ भी चेंज नहीं करना है। डिफॉल्ट सेटिंग से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई इशू नहीं होगा आपको। मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में बहुत सारे कोड्स हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई गड़बड़ हो या ओवरराइट हो जाए, या इसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, आराम से हो जाएगा। मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आपको, वो यूट्यूब वीडियो से अगर आपको कोई इशू हो तो आंसर मिलेगा, फिर भी नहीं होता है आप कंसर्न रेज करो, मैं हेल्प करूंगा। ओके, ये आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये। उसके बाद एक बार जब ये इंस्टॉल हो गया, आप स्टार्ट में आओगे और आप बोलोगे एनाकोंडा, यहाँ पे नेविगेटर है, इसको आप डबल क्लिक करोगे लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुला हुआ है यहाँ पे। जब आप लॉन्च करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर आप देख रहे हो ऑप्शन है लॉन्च करने का, जुपिटर लैब, नोटबुक, पावर शेल, पाइचार्म, क्यूटी कंसोल, स्पाइडर, ऑरेंज। ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे काम का है जुपिटर नोटबुक। ओके, जुपिटर नोटबुक को जाओ और लॉन्च कर दो। जब आप जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। ये मेरा है, आपका फोल्डर्स अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले आप जाओगे न्यू में और पाइथन 3 का एक नोटबुक बनाओगे। ओके, और उसको नाम दोगे, डबल क्लिक में किया यहाँ पे टेस्ट नोटबुक। ठीक है, ये टेस्ट नोटबुक में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पाइथन कोड आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट ओके हेलो ओके पाइथन, ये मैं पाइथन कोड यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इसे रन करना है, मैं ये रन बटन क्लिक करूंगा, ये रन हो गया, देखो हेलो पाइथन प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 + 1, मैं ऐड करना चाहता हूँ दो नंबर्स को, मैंने रन किया, ये रन हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पाइथन कोड आपके सामने रन कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक एडिटर में। ओके, अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ जुपिटर नोटबुक एडिटर में। ये जो फाइल ऑप्शन है इसके अंदर आप नया नोटबुक को, इसको एक नोटबुक बोलते हैं। ओके, ये जो सामने देख रहे हो ना, ये एक नोटबुक है। फाइल में जाओगे, नया नोटबुक खोल सकते हो, कॉपी बना सकते हो, सेव कर सकते हो, चेक पॉइंट क्रिएट, बताऊंगा मैं चेक पॉइंट क्या है। डाउनलोड एज इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड एज में आपको मल्टीपल ऑप्शन है, देखो तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका है ये डाउनलोड एज .py। .py में जब डाउनलोड करोगे ना तो क्या होगा कि ये .py फाइल हो जाएगा। .py फाइल मतलब पाइथन फाइल। ये जो पाइथन फाइल हो गया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप देखो मेरे डाउनलोड्स में आपको एक फाइल दिखेगा, अभी अभी मैंने किया टेस्ट नोटबुक। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि आप जुपिटर नोटबुक से इसको बनाएं, लेकिन अब ये किसी भी जगह रन कर सकता है। जैसे मैं एनाकोंडा में इसको जुपिटर लैब में रन कर सकता हूँ, पाइचार्म में रन कर सकता हूँ, स्पाइडर में रन कर सकता हूँ, किसी भी पाइथन एनवायरनमेंट में ये रन हो जाएगा क्योंकि ये .py फाइल है। ठीक है, अब अगर हमको .py नहीं करके .pynb करना है तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ।
.pynb जो होता है वो जुपिटर नोटबुक का स्पेसिफिक फाइल होता है। ये जो आप देख रहे हो ये जुपिटर नोटबुक है, इसका स्पेसिफिक फाइल को बोलते हैं .pynb। डाउनलोड कर सकते हो, उसको रख सकते हो, कल को मैं आपको एक IPYNB दूं, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे इंसर्ट करने का ऑप्शन होगा, वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो एक न्यू फाइल को। यहाँ पे होगा देखो अपलोड, मैं आपको मान लो एक .pynb फाइल दिया, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और खोल दोगे तो वो ऐसा खुल जाएगा जैसा ये दिख रहा है। ओके, और फाइल के अंदर क्या है, डाउनलोड में आप HTML में भी डाउनलोड कर सकते हो। HTML आपको एक वेब पेज के जैसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। एडिट के अंदर आप डिलीट कर सकते हो सेल को, इसको सेल बोलते हैं। ओके, इसको ये एक सेल हो गया। एडिट के अंदर आप डिलीट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, बहुत चीज कर सकते हो। व्यू के अंदर आप टूगल कर सकते हो, बताऊंगा मैं कैसे करना है। इंसर्ट सेल्स अबव, इंसर्ट सेल बिलो, सेल में क्या रन करना है, कैसे रन करना है। जैसे यहाँ पे मैं बोला रन ऑल बिलो, तो दोनों एक एक बार रन कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करके कर दूं 12 और यहाँ पे जाकर मैं बोलूं रन ऑल बिलो, तो ये सबको अपने आप रन कर देगा, नया वैल्यू आ जाएगा यहाँ 24। ओके, कर्नल क्या होता है, कर्नल पाइथन का इंजन समझ लो आप, पीछे में जो पाइथन रन हो रहा है उसको कर्नल समझ सकते हो। रीस्टार्ट कर सकते हो, मान लो कभी आपका हैंग हो गया, ये हो गया कुछ, तो रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। विजेट्स, हेल्प, ये सब है कि मतलब हेल्प देखना है, रेफरेंस देखना है, वो सब के लिए है। नीचे जो ऑप्शन है सेव है, नया सेल डालना है, सेल को कट करना है, ओके, सेव, ये वो ऊपर नीचे मूव करने का, ये सब ऑप्शंस हैं। ये सब रन है, स्टॉप है, ये सब ऑप्शंस है। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे, ये अभी कोड सिलेक्टेड है, मान लो मैं इसको हेडिंग सेलेक्ट कर दूंगा, ओके, तो होगा क्या कि पाइथन इसको कोड नहीं समझ के हेडिंग समझता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये ऐसा आएगा। जैसे मान लो मैं किसी को डेमो दे रहा हूं, तो यहाँ पे आऊंगा, लिख दूंगा हाय दिस इज माय डेमो, ठीक है, और दिस इज माय डेमो में मैं यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा, तो ये एक हेडिंग बन जाएगा और यहाँ पे मैं अपना पाइथन कोड लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट माय कोड, कुछ भी, यहाँ पे रन कर दिया, माय कोड प्रिंट हो गया। ये हेडिंग है और ये कोड है, तो इसमें जो आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ में ले जाऊंगा ये कोड हो जाएगा, यहाँ में ले जाऊंगा ये मार्कडाउन या हेडिंग हो जाएगा। इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता दिया, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगा, हुआ तो यूट्यूब वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे जाके देख लेना। फिर भी नहीं हो रहा है तो कंसर्न रेज करो, वी विल हेल्प यू। और इंस्टॉल कर लो, ये सारी चीजों से आप देख लो क्या कैसे काम करता है। जुपिटर नोटबुक में एक दो प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन के टॉपिक्स में जाएंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, वो सब सीखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।